नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उस हवेली के अंदर जाने का साहस नहीं किया था। कहते थे कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। वहां से रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, जो गांव वालों को भयभीत कर देती थीं। रमेश, गांव का एक नवयुवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दोस्तों से कहता, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन उसने अपने साहस को साबित करने के लिए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर रमेश ने उनकी एक न सुनी। वह रात को अकेले हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। उस रात चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल घिर आए थे और हवाओं की सरसराहट किसी डरावने सांस की तरह सुनाई दे रही थी। रमेश ने अपनी टॉर्च और एक छड़ी लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा धूल से ढका हुआ था और उस पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक भयंकर दुर्गंध फैली हुई थी। रमेश ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और फर्श पर धूल और कबाड़ बिखरा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। वह आगे बढ़ता रहा। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और बुझ गई। रमेश ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च फिर से नहीं जली। तभी उसके कानों में एक धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश का पूरा शरीर सिहर गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगीं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक धुंधली परछाई खड़ी थी, एक महिला की परछाई, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। महिला का चेहरा अब साफ नजर आ रहा था, उसके लंबे उलझे हुए बाल और खून से सना हुआ चेहरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन की झलक थी। तुमने मेरी नींद को जगाया है, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, वह महिला बुदबुदाई। रमेश ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके चारों ओर से हवेली की दीवारें बंद होने लगीं। वह महिला अब उसके ठीक सामने थी। उसने रमेश की गर्दन पकड़ ली और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। रमेश की आंखों में खून उतर आया और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रमेश का घर खाली था। जब उसके दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की तो उन्हें हवेली के बाहर रमेश की छड़ी और टॉर्च मिली, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि रात में हवेली से फिर से चीखने की आवाजें आने लगी हैं। इस बार लोगों ने रमेश की चीखें सुनी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव वाले समझ गए थे कि हवेली का शिकार अब रमेश बन चुका था। तब से हर रात उस हवेली में से रमेश और उस महिला की चीखें सुनाई देती हैं, जो आने जाने वाले किसी भी नए शिकार का इंतजार करती हैं। हवेली का रहस्य कभी सुलझ नहीं सका
और लोग आज भी उस खौफनाक रात को याद करके कांप उठते हैं।